यम का सम्मान कथा, यमदूत और चरवाहे का महान रण। बहुत समय पहले विंध्य पर्वत की तलहटी में नरहरि नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। न भव्य घर, न परिवार, बस अपनी लाठी, अपनी बांसुरी और अपनी ईमानदारी। एक शाम वह जंगल से लौट रहा था। अंधेरा गहराने लगा और उसी समय उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पर वह आवाज इंसान की नहीं थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा 2 यमदूत एक घायल युवक को उठा रहे थे। उस युवक का शरीर तो साधारण था, लेकिन माथे पर तेज चमक थी। नरहरि डरकर बोला, आप लोग कौन हैं? यमदूत शांत स्वर में बोले, हम यमलोक के दूत हैं। यह युवक देवर्षि नंदन धर्मपद की परीक्षा में विफल रहा है। अब इसका समय पूरा हो गया। नरहरि कांप गया, मगर युवक दर्द से कराह रहा था, इसलिए उसका हृदय द्रवित हो गया। वह आगे बढ़कर बोला, अगर इसके पास कोई अधूरा कार्य है तो मैं उसे पूरा कर दूंगा, पर इसे थोड़ी मोहल्लत दे दो। यमदूतों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से बड़ा दूत बोला, मूल्य चुकाना पड़ता है चरवाहे। यदि तुम इसकी आयु का भार अपने सिर पर लेना चाहो तो 12 वर्षों की इसकी आयु तुम्हें कम करनी होगी। नरहरि मुस्कुराया। मनुष्य का जीवन दूसरों के काम आ जाए तो वही असली जीवन है। उनके इतना कहते ही युवक की सांसें स्थिर होने लगीं और यमदूत गायब हो गए। 12 वर्ष बाद नरहरि बूढ़ा नहीं हुआ, पर उसकी आत्मा थकी हुई लगने लगी। उस रात अचानक यमदूत फिर प्रकट हुए। यमदूत बोले, नरहरि, तुमने देवर्षि नंदन का रण लिया था। आज वह अवधि पूरी हो रही है। नरहरि ने शांत होकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूं, पर एक प्रश्न, क्या नंदन ने अपना जीवन पुण्य में लगाया? यमदूत ने उत्तर दिया, हाँ, उसने उन्हीं 12 वर्षों में 100 गांवों को अकाल से बचाया, विप्रों का सम्मान किया, धन नहीं धर्म कमाया। नरहरि यह सुनकर प्रसन्न हुआ। वह बोला, तब मैं निश्चिंत हूं। पर तभी आकाश में प्रकाश फैल गया। श्री यमराज स्वयं प्रकट हुए। उनकी गूंजती आवाज गिरी, नरहरि, तुमने किसी लाभ के लिए नहीं, केवल करुणा के लिए आयु दान दी। ये किसी यज्ञ से बड़ा पुण्य है। यमराज बोले, नंदन का जीवन सुधरा और तुम्हारी त्याग भावना देवताओं को भी संतुष्ट कर गई, इसलिए तुम्हें वह 12 वर्ष लौटाए जाते हैं। और साथ ही एक वरदान, जहां तुम रहोगे वहां भय नहीं ठहरेगा। और उसी क्षण नरहरि के शरीर पर दिव्य तेज उतर आया। जो करुणा के मार्ग पर चलता है उसे यम भी सम्मान देते हैं, और जो दूसरों के लिए आयु त्याग दे वह स्वयं मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। ऐसी और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल मिथोलॉजिकल स्टोरीज, पौराणिक कहानियां को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।